Hello friend, my name is CA Anuj Garg and today we are going to discuss on the topic that is called capital reserve. So basically capital reserve as the name suggests वो रिजर्व होते हैं जो कंपनी बनाती है अपने पास कैपिटल प्रॉफिट से. एज यू नो कैपिटल प्रॉफिट ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो बेसिकली कंपनीज की जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनसे अलग बनाए जाते हैं. ऐसी कोई सेल परचेज की एक्टिविटीज जो कंपनी रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन में कंडक्ट करती है वो ऑपरेशन रिजर्व कहलाते हैं और वो ऑपरेशन कैटेगरी में जाते हैं. ये कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के काम नहीं आता है. अब these are the specified sources through which we can create the capital reserve. अगर कंपनी ने कोई भी शेयर इशू करें या फिर डिवेंचर इशू करें और वो जो डिवेंचर और शेयर इशू करें वो प्रीमियम पे करे हैं, सो दैट प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल रिजर्व. थर्ड, इफ द कंपनी रिडीम एनी डिवेंचर और वो डिवेंचर रिडीम करने के टाइम कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को प्रॉफिट डिवेंचर रिडेम्पशन में कब होगा? जब वो डिवेंचर डिस्काउंट पर इश्यू होंगे. तो अगर डिस्काउंट पे वो डिवेंचरों का रिडेम्पशन हुआ है तो जो अमाउंट कंपनी रिसीव करी थी और जो पे करी उसका बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द कंपनी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल रिजर्व. फोर्थ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सो द फिक्स्ड एसेट्स इज अ कैटेगरी ऑफ द कैपिटल एसेट. सो अगर कोई भी प्रॉफिट होता है फिक्स्ड एसेट्स के सेल होने पर वो कैपिटल रिजर्व क्रिएशन करने के लिए काम में आ सकता है. The fifth one is reissue of the forfeited share. As I am assuming that you know the term forfeited share, फिर भी मैं डिफाइन कर देता हूँ. अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी के एप्लीकेशन मनी मंगाने पर वो एप्लीकेशन मनी या फिर कॉल मनी मंगाने पर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो कंपनी हैज द राइट टू फॉरफिटेड द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर. अगर वो शेयर कंपनी उन शेयरों को री इश्यू करती है और री इश्यू होने पर कोई प्रॉफिट जनरेट होता है सो वो प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व जनरेशन में काम आ सकता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, any profit on the prior incorporation of the company will also be utilized for the creation of the capital reserve. Now we are moving ahead on uses of the capital reserve. The act has specifically specified the utilization process of the capital reserve. These are the 5 points you need to keep in your mind. Just learn them कि इन 5 जगहों के अलावा we cannot utilize the capital reserve for any other purpose. फर्स्ट वन इज द राइट ऑफिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. अगर कंपनी ने कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी कर रखे हैं उनको राइट ऑफ करने में वी कैन यूटिलाइज द कैपिटल रिजर्व. सेकंड वन इज राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर. अगर कंपनी ने कोई शेयर इशू करे एंड दैट हैज बीन इशूड ऑन द डिस्काउंट, सो वो जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ करने में हम कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं. अगर कंपनी ने कोई डिवेंचर का रिडेम्पशन करा और वो रिडेम्पशन करा है प्रीमियम पे, इट मींस दैट जो कंपनी को अमाउंट रिसीव करा उससे ज्यादा कंपनी ने रिडेम्पशन पे उनका पेमेंट करा है तो जो डिफरेंस है जो लॉस हुआ है कंपनी को वो भी कैपिटल रिजर्व के थ्रू राइट ऑफ हो सकता है. अगर कंपनी को कोई कैपिटल एसेट सेल करने पर कैपिटल लॉस हुआ वो कैपिटल रिजर्व से सेट ऑफ हो सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोनस शेयर जो कंपनी ने फ्री में इशू करा है फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर शेयर होल्डर उनको राइट ऑफ करने में कंपनी कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइज कर सकती है. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट फॉर टुडे. इफ यू learn this chapter, please like this video or do ping your comment in case you have any query. This is all from my part for today. Bye bye, happy learning.